अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली मार्केट रिव्यू। आज के मार्केट रिव्यू के साथ शुरू करते हैं। मार्केट आज सिमिलर पैटर्न रहा। रेंज छोटी थी और उसके साथ रेंज छोटी होने के साथ साथ जो है मूव भी काफ़ी जिसे कहते हैं स्क्वीज्ड मूव थी। और इस मूव में बेसिकली कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई कि जो बहुत वोलेटिलिटी वाली या जिसे हम कह सके कि एक्टिवली ट्रेड हो सके। तो इनएक्टिविटी ज़्यादा थी और मार्केट में साइडवेज सी मूव ज़्यादा है। देखिए काफ़ी टाइम से हम ये कुछ दिनों से बताते आ रहे हैं कि मार्केट ने अभी साइडवेज रहना है और इसी मूव को कंटिन्यू करेगी। ये मूव बड़ी चौपी सी होती है। इसमें बेसिकली बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ वाला माहौल है। ये लास्ट इम्पल्स जो है इसके बाद ये करेक्टिव आई है और एक तेज़ी की छोटी सी आने की ज़रूरत है इसमें। सॉरी। इसमें जब आप थोड़ा सा देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस इसके बीच में आपको ऑटोमेटिकली ये समझ आना शुरू हो जाएगा कि सेल ऑन स्ट्रेंथ वाला मामला है। यानी आप जब भी देखें कोई आइटम कहीं पे बढ़ जाए तो उसको सेल करें और जैसे ही दोबारा वो नीचे आए तो आप उसको बाय कर सकते हैं। अभी ये वाली रेंज डिफाइंड है थोड़ी सी और इसी के बीच में ये चल रही है। देखते हैं कि ये कब तक इस रेंज के बीच में रहती है और कितनी देर ये इसी सेटअप में मूव करती है। इनिशियली अभी कोई ऐसा खास पैटर्न नज़र नहीं आ रहा कि जो बहुत वाजे हो और बड़ा क्लियर किस्म का आपको डायरेक्शन दे रहा हो। लेकिन जनरलाइज करके हमें ये पता है कि मार्केट ने यहाँ पर कुछ टाइम स्टे करना है, साइडवेज से मूव बनानी है। इस वजह से साइडवेज आइटम जो है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ बाय और डिप वाला काम आप कर सकते हैं। आज भी काफ़ी टाइम जो है मार्केट इनएक्टिव रही या ऐसी मूव रही जो कोई काबिले जिक्र नहीं थी या काम नहीं हो सकता था जिसमें। आप लोगों ने आज कुछ काम ऐसा किया है जो किसी ने एक्टिविटी की थी? अच्छा जी, ये ओजीडीसी का डेटा है जी। ओजीडीसी 1 आवर में मंदी में ही चल रहा है और काफ़ी ये एक जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग डाउन मूव्स दिखा रहा है और हो सकता है कि ये इनिशियल जो है अपना जो इम्पल्सिव मूव है उसको फुल रिट्रेस कर ले। इस बात का मतलब ये है कि ये इसकी पहली इम्पल्सिव ये वाली मूव चल रही है। ये वाली इम्पल्सिव मूव तो ये हो सकता है कि इसको 70-80% तक रिट्रेस कर जाए और अराउंड 264-268 के करीब से ये कहीं बाउंस बैक हो। हम ऑब्जर्व करेंगे इस ट्रेंड लाइन को कि कहाँ से ये ब्रेक होती है, फिर उसके बाद इसमें नेक्स्ट तेजी की कुछ थोड़ी सी एंट्री करेंगे। इनिशियली अभी ये देखें कि ये इस इम्पल्स के बाद ये साइडवेज मूव ही है जो कंटिन्यू कर रही है और अभी तक इसने क्रॉस नहीं किया। तो ये डाउन कंटिन्यूशन है। पीपीएल को देख लेते हैं। पीपीएल में ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है एक जैसा ही तकरीबन बिहेव कर रहा है। पीपीएल भी इसी इसी फॉर्मेशन के अंदर है। एक इम्पल्स के बाद ये करेक्शन के मोड में है और छोटे टाइम फ्रेम में भी ये करेक्शन ही कर रहा है। तो इसको अगर हम अगर देखें तो अभी तक जो फॉर्मेशन बनी है ए बी सी और ये इसके नीचे आके फिर कंटिन्यू कर सकता है। इन द मीन टाइम ये जो इसका गैप है, अच्छी बात ये है कि इसने जो गैप छोड़ा था वो भी फिल हो गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करें, 207 208 के नीचे आके ये इम्पल्सिव हो तो फिर इसकी बाइंग की तरफ तवज्जो देंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट एरिया होगा वो यही है कि इस ट्रेंड लाइन को जो है ये क्रॉस करे ऊपर की तरफ तो फिर फर्दर हम इसके बाइंग को देख सकते हैं। चलिए बीएसओ का डेटा देख लेते हैं जी। हाँ, बीएसओ में भी तकरीबन तकरीबन वो सिमिलर यही पैटर्न बना हुआ है। आप देखें कि ये डाउन ट्रेंड में अभी तक चल रहा है और इसी डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और इससे जब भी बाहर निकलता है तो ये साइडवेज हो जाता है, बजाय इसके कि ये इम्पल्सिव सी मूव होकर इससे बाहर निकले, बल्कि ये थोड़ा
साइडवेज सी मूव करना शुरू कर देता है। तो ये हमें इससे फील होता है कि ये कंटिन्यूएशन के पैटर्न में है, और एक दफ़ा यहाँ से ऊपर जाके और फिर नीचे की तरफ ये ज़रूर आएगा। इस एरिया को आप ऑब्जर्व करें कि इस एरिया में जब आपको मिले तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। एनबीपी देख लें जी। एनबीपी देख लेते हैं जी। एनबीपी में एनबीपी की जो फॉर्मेशन है वो नज़र आ रही है तो साइडवेज ही, लेकिन इम्पल्स के बाद साइडवेज है, तो ये एक नया हाई लगा सकता है। इसको थोड़ा सा डिप में बाय कर सकते हैं आप इन एरियाज में जो इसके लो रेंट पे है। ये है, ये है, ये है 243, 240, 236 के दरमियान, 34 के दरमियान, कहीं से भी ये वापस हो तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं जी बीओपी। जी जाल को भी देख लेते हैं जी। सिमिलर पैटर्न जो नेशनल बैंक का है, इम्पल्स के बाद करेक्शन जारी है और कंटिन्यूएशन पैटर्न बन सकता है इसका। तो इस लो के नीचे इसको आप बाय करें, इस वाले लो का स्टॉप रख के, यानी इस लो के नीचे आपने बाय करना है और इस लो का स्टॉप रखना है या इस लो का स्टॉप रखना है। इसके बाद जाल देख लेते हैं जी। जी जाल में अभी तक मंदी के आसार बाकी हैं, और ये जो छोटी सी अभी आप इसको तेजी देख रहे हैं, ये शायद एक साइडवेज मूव का पेश खैमा हो सकती है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ से बढ़ के इसको टकरा के डाउन की तरफ ही आएगा। बाकी तकरीबन तकरीबन यहाँ तक अपने गैप फिल करने पहुंच की हुई है, लेकिन जाल अभी तक उस तरीके से बड़ा नहीं है। या तो ये यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर इंतजार कर रहा है इसके लिए, या फिर ये है कि ये इतना वीक है कि ये न बढ़ सके और इसके नीचे आ जाए। आप ऑब्जर्व करें जब तक ये ट्रेंड लाइन से क्रॉस नहीं करता, और उसके साथ साथ ट्रेंड लाइन के साथ साथ ये जो हॉरिजॉन्टल एक लेवल है इसका, इसको ब्रीच नहीं करता, तो मेरे ख्याल में ये इसी तरह मंदी वाली साइड पे ही चलता रहेगा। इसके बाद देख लेते हैं पीटीसी जी। पीटीसी देखी वैसे। जी पीटीसी देख लेते हैं। जी पीटीसी में भी डाउन ट्रेंड के ही आसार हैं। देखिए अभी तक कोई लोअर हाइज बनते जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इस हाई के बाद ये नया लो और नया और लोअर हाई, फिर लो, फिर नया लोअर हाई, फिर लो, फिर नया लोअर हाई, और फिर लो, और फिर अभी भी नया लोअर हाई है। तो ये एक टिपिकल मंदी की निशानी होती है। अभी तक इसमें कोई ऐसी बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। इस ट्रेंड लाइन को वॉच करते रहें, जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं होती मेरे ख्याल में ये मंदी वाला ही काम होगा। और क्रॉस होने के बाद भी हम देखेंगे कि ये थोड़ी साइडवेज मूव आता है या इम्पल्सिवली वापस आता है। तो इन दोनों सूरतों को अलग अलग टैकल करेंगे। अभी फिलहाल इसका मंदी वाला ट्रेंड जो है वो चल रहा है। एनपीएल को देख लेते हैं जी। निषाद पावर को। जी निषाद पावर में थोड़ी जो एक्शन है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक स्टिल हम कोई कॉन्क्रीट बात नहीं कर सकते। और कॉन्क्रीट बात करने के लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि छोटे टाइम फ्रेम में इस ट्रेंड लाइन को इसको क्रॉस करना है। ये इम्पल्स बनी हुई है, ए बी सी इसकी कंप्लीट हो चुकी है, पहली इम्पल्स आ गई हुई है, अब ये साइडवेज चल रहा है। हो सकता है कि यहाँ से ये टक्कर मार के इसको और फिर दोबारा कंटिन्यूशन डाउन पैटर्न करे। दो चीज़ें, जब तक ये इससे आगे निकल के साइडवेज नहीं होता, जब तक आपने बाय नहीं करना। और जब तक ये इस एरिया को 73 को क्रॉस नहीं करता, ये सेफ एरिया नहीं है इसके लिए।
आपने बढ़ के नहीं बाय करना, बल्कि डिप में बाय करना है। डिप में बाय करने के लिए आपके पास जो एरिया है, वो अराउंड, इस एरिया में आप देख सकते हैं, ये 68 से 69 का एरिया है। और फिर कंटिन्यूशन के लिए जा सकता है ये थोड़ा सा। की एरिया जो है इसका, सॉरी, की एरिया जो है इसका, वो 73 ही है। और इससे बाहर निकल के इसको साइडवेज होना चाहिए। NCPL। जी, एनसीपीएल का भी सिमिलर पैटर्न है। इम्पल्सिव के बाद साइडवेज मूव। तो इसको कंटिन्यूशन का इंतज़ार करें। और इसका की लेवल जो है वो 69 के राउंड है। इस 69.50 से ऊपर बंद हो जाए, तो 68 और 69.50 के दरमियान से ऊपर बंद हो जाए, तो फिर इसमें फर्दर आप तेज़ी की तरफ मूव कर सकते हैं। और ये कंटिन्यू कर सकता है अपनी जो ट्रेजेक्टरी है तेजी की, इस ट्रेंड लाइन को ऑब्जर्व करते रहे। उसके बाद है हेस्कोल। हेस्कोल पेट्रोलियम जो है, इसने अच्छा आज मूव किया। कॉल ग्रुप में मैंने दी थी, लेकिन थोड़ा सा डाउटफुल हो गया था आखिर पे। पहले बाय की कॉल दी, फिर मैंने कहा भी अब वेट कर लें। लेकिन ये बेहतर ही परफॉर्म किया इसने, और कंटिन्यूशन पैटर्न की तरफ ही चल रहा है। तो अगर आप इसको देखें तो इसमें यहाँ से, इस एरिया से इसको सपोर्ट मिल रही है इस ट्रेंड लाइन से। तो आपको दोबारा अगर इस ट्रेंड लाइन के करीब मिले तो बाय करें। कंटिन्यूशन पैटर्न बना रहा है, नीचे से इंपल्सिव करके और करेक्शन करके और फिर इंपल्सिव है। नेक्स्ट टारगेट जो है इसका, तकरीबन तकरीबन लेवल बनता है 18, साढ़े 18 से ऊपर का लेवल है। तो और 18, साढ़े 18 के ऊपर ब्रेकआउट अगर आ जाए, तो फिर ये फर्दर कंटिन्यू कर सकता है। ये बिल्कुल अपने डाउन एरिया जहाँ ये कंसोलिडेट हुआ था, ये वहाँ पर खड़ा है। और इसके ऊपर काफ़ी बड़ी मूव है। तो अगर ये इससे ऊपर साढ़े 17, 18 से ऊपर क्लोज हो जाता है, तो ये इसका एक ब्रेकआउट आएगा। और फिर वो कंटिन्यू कर सकता है फॉर 27, 28। तो इसको आप नज़र में रखें और इसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करें, इसके डिप्स को बाय करें। GCIL कह रहे हैं जी। अच्छा जी, GCIL का, जी, GCIL अभी जो है थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में लग रहा है मुझे, इसी ट्रेंड लाइन के नीचे। अभी वेट करें, इसका 32 क्रॉस होने दें, उसके बाद फिर हम इसमें एक्टिविटी करेंगे। फाइनली NRL देख लें जी। NRL अच्छी जगह पे आया हुआ है। ये अच्छी शॉर्ट पोजीशन की जगह है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो। वो ऐसे है कि है तो ये तेजी में है। ये देखिए कि यहाँ पर सारी इसकी इम्पल्सिव सी मूव है। और ये इसको एक आधी दफ़ा इसने ब्रेक भी किया। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ ये थोड़ा कंसोलिडेट होगा या करेक्ट होगा, उसके बाद नई इम्पल्स की तरफ जाएगा। पहली इसका इम्पल्स आ चुकी हुई है। सेकंड डाउन ट्रेंड का इंतजार करें, इस कंसोलिडेशन का इसमें बाय करें, ताकि आप नया जो है इस डिप के ऊपर 380 तक इसको नेक्स्ट टारगेट के लिए प्ले कर सके। क्रूड ऑयल क्योंकि तेज़ है और बाकी चीज़ें तेज़ हैं, तो उस सूरत में ये तेज़ है, जैसे वो नीचे आएंगी तो ये भी हो सकता है थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए। लेकिन बेसिक इसकी इम्पल्स आ गई हुई है, करेक्शन इंतज़ार है, उसके बाद फर्दर तेज़ी करेंगे। ATRL जी। ATRL में सिमिलर पैटर्न है, इम्पल्सिव मूव के बाद खड़ा हुआ है और करेक्शन का इंतजार कर रहा है, और फिर न्यू कंटिन्यूएशन। इस लाइन से ऊपर ऊपर या इससे थोड़ा सा नीचे भी अगर आ गया, तो अब भी ये तेजी वाला मामला ही है। तो इसको डिप में बाय करें। NBP देख लेते हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जी, अभी फॉर्मेशन जो है वो स्लगिश मूव जैसे सारी मार्केट की है, और डाउन ट्रेंड। तो अभी तक कुछ खास बात नहीं इसमें पता लग सकती छोटे टाइम फ्रेम में। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए देख लेते हैं इसको। जी, इंट्राडे ट्रेडिंग में इम्पल्स के बाद ये साइडवेज मूव चल रही है। एक ब्रेकआउट इसका आएगा, हाई क्रॉस करेगा,
और मेरे ख्याल में चूंकि इसका डिविडेंड ड्यू है, इस वजह से ये यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, और किसी दिन भी जो है ये फर्दर तेजी की तरफ आ सकता है। डिप्स में बाइंग की रिकमेंडेशन है इसकी। बीओपी देख लें जी। बीओपी में, हाँ जी, बीओपी की भी वही मूव है, साइडवेज मूव, इम्पल्स करेक्शन और उसके बाद फिर इम्पल्स करेक्शन। यानी अभी तक ये इस फाइनल पोजीशन में है कि यहाँ से 29 रुपए के करीब आ जाए। डबल टॉप के करीब आए तो उसको सेल करके काम करें, और उससे पहले पहले अभी इस एरिया में बाय ही है। आप लोगों को कोई और आइटम है तो बता दें, पैर देख लेते हैं जी। पैर में जी, पेल अभी अपने कंसोलिडेशन को तोड़ के नीचे गया हुआ है, और वीकनेस शो कर रहा है। डेली में इसका फर्दर डाउन ट्रेंड ही नज़र आ रहा है, और कोई ऐसी चीज़ है नहीं है कि इसको पेतरी की तरफ देखा जा सके। फाइनली जाल हम पहले देख चुके हैं, जाल का रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। और एफ एफ एल, सॉरी आपने एफ एफ एल दोबारा पूछा। एफ एफ एल का, जी, एफएफएल में भी एग्जैक्टली की लेवल के ऊपर आके ये एक सस्टेन किया हुआ है अभी तक। इस की लेवल से देखते हैं कि ये बाउंस बैक होता है या नहीं होता। उस बाउंस बैक के लिए हमें इस ब्लू लाइन से बाहर जाने की ज़रूरत है। उससे पहले पहले कुछ नहीं कह सकते ये साइडवेज मूव को। इसके जो फर्दर अगर आप देखें तो छोटे टाइम फ्रेम में डे ट्रेडिंग के लिए तकरीबन तकरीबन मार्केट एक जैसी मूव बना रही है। ये करेक्टिव मूव है, ये भी करेक्टिव है, लेकिन ये रिलेटिवली इम्पल्सिव है करेक्शन ही है, और ये इसने फर्दर करेक्शन की हुई है। तो इस एरिया में अब आप डिप में इसको फाइनली देख सकते हैं। अगर यहाँ कोई अंदर डिप लगे तो ये दोबारा 16 की तरफ जा सकता है। 1-2 रुपए का गेन यहाँ से आ सकता है। तो ये इसका एरिया जो है ये तकरीबन तकरीबन ये सारा कंसोलिडेशन है, और इसके बीच में ये एरिया इसने लो लगाया था लास्ट, इसके करीब करीब आप यहाँ पर इसको बाय को काम कर सकते हैं बाय के साथ। दैट्स इट फॉर टुनाइट। यूट्यूब के साथियों के लिए, क्लास के साथी मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह अभी मुलाकात होती है।